आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है 40 किलोग्राम शहनाई का कोई बंदर यहाँ पर 600 न्यूटन का अधिकतम तनाव सहन कर सकने योग्य रस्सी पर चढ़ता है। नीचे दी गई स्थितियों में से किस में रस्सी टूट जाएगी? तो यहाँ पर देखो, बंदर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चढ़ता है, क्या रस्सी टूट जाएगी? बंदर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे उतर रहा है, यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से ऊपर चढ़ रहा है, और बंदर लगभग मुक्त रूप से गुरुत्वीय बल के प्रभाव में रस्सी से गिरता है। तो यहाँ पर 4 कंडीशन दे रखी है, इनमें से कौन सी कंडीशन में, मतलब कि कौन सी स्थिति में हमारा यहाँ पर रस्सी टूट जाएगी? तो ये बंदर है हमारा। अब बंदर है यहाँ पर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और नीचे भी उतर सकता है, और ये हमारी रस्सी है जो कि 600 न्यूटन अधिकतम बल सहन कर सकती है। ठीक है, अगर 600 न्यूटन से ज़्यादा बल हुआ तो ये सहन नहीं कर पाएगी। तो देखते हैं इसका, पहले देखो ये कितना लग रहा है नीचे की तरफ हमारा। नीचे की तरफ हमारा लग रहा है इसका भार, इसका भार मतलब कि रस्सी पर एक तरह से अगर ये स्थिर है तो भार लग रहा है, और भार कितना लग रहा है इसका 40 गुना, इसका 40 केजी द्रव्यमान है, 40 गुना 10, तो मतलब कि 400 न्यूटन का यहाँ पर बल लग रहा है, तो एम जी है। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पर जी का मान मैं 10 लेकर चल रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या होता है कि देखो, 600 न्यूटन तो सहन कर सकते हैं हमारी रस्सी, और इस पर रस्सी पर बल कितना लगा रखा है हमने? 400 न्यूटन, मतलब कि बंदर ने बल कितना लगा रखा है? स्थिर है तो 400 न्यूटन। तो अभी तो नहीं टूटेगी। अगर ये ऊपर की तरफ गया तो क्या होगा? देखो, इस कंडीशन में हमारा जो बंदर है ऊपर की तरफ, पहली कंडीशन की बात करते हैं, ए कंडीशन की। जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो 6 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चढ़ता है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। तो ये कंडीशन हमारे पास। तो देखो, जब ऊपर चढ़ेगा तो एक तरह से मैं क्या कह सकता हूँ, ये रस्सी पर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया दे रहा होगा इसके हाथ की, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया देगा उसी त्वरण से। उसे हम कहते हैं छद्म बल। छद्म बल, क्योंकि हमारा जो बंदर है वो एक अजड़त्व फ्रेम है, तो छद्म बल कहते हैं उसे हम, छद्म बल। तो छद्म बल यहाँ पर F हो जाएगा, और F का मान हमारा कितना हो जाएगा? जितना यहाँ पर उसका द्रव्यमान है M, और A त्वरण जितने त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 6 गुना M। M यहाँ पर क्या है? इस बंदर का 40, तो 4 छक्का 24, 240 न्यूटन। तो अब देखते हैं, देखो भार तो हमेशा ही रहेगा, भार तो हमेशा रहेगा, तो कुल बल यहाँ पर कितना आ जाएगा? एफ टोटल लिख देता हूँ, कुल बल। ठीक है, एफ टी बराबर हमारा आ जाएगा, एक तो ये एफ छद्म बल के कारण, तो ये 240 है, और एक हमारा है ये 400 न्यूटन, तो 400 न्यूटन हो गया यहाँ से। तो क्या ये सहन कर पाएगा? देखो, 640 न्यूटन यहाँ पर बल दे रहा है ये, जब 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर जा रहा है, तो सॉरी, त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो इस कंडीशन में 640 हमारा न्यूटन बल दे रहा है, लेकिन हमारी जो रस्सी है 600 न्यूटन ही सहन कर सकती है। मतलब कि हमारे क्या होगी कि 600 न्यूटन से ज़्यादा बल लग रहा है, इसका मतलब हमारी रस्सी इस कंडीशन में टूट जाएगी। तो ए कंडीशन में हमारे क्या है कि रस्सी टूट जाएगी, रस्सी टूट जाएगी, टूट जाएगी। तो ये तो पहला उत्तर हो गया हमारा कि पहली कंडीशन में तो रस्सी टूट रही है। अब ऐसे ही अगर नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है? तो बी यहाँ पर कंडीशन ले रहा हूँ मैं, नीचे की तरफ जब आता है तो क्या होता है? तो नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर देखो कितने मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आ रहा है? 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से यहाँ पर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि अजड़त्व फ्रेम है हमारा जो बंदर है, अजड़त्व निर्देशांक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या होगा कि जब इसका भार तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, वो तो निश्चित है भार। ठीक है, यहाँ पर भार कितना? 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। लेकिन जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये विपरीत दिशा में क्या करेगा? एक त्वरण, त्वरण से देखो 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से त्वरण से नीचे आ रहा है, तो विपरीत दिशा में हमारी एक प्रतिक्रिया होगी यहाँ पर, जो कि होगी ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर की तरफ अब की बार छद्म बल होगा। इसे हम कहते हैं छद्म बल। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने लिया था, वैसे यहाँ पर भी छद्म बल F बराबर हमारा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 40 गुना ए, 4, तो 4 चौक 16, 160, और ये न्यूटन हो गया, तो 160 न्यूटन ऊपर की तरफ हो गया। तो कुल बल एफ टी बराबर कुल बल, कुल बल यहाँ पर कितना लग रहा है? तो देखो भार तो लग रहा है 400 न्यूटन, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ऊपर की तरफ हम इस बंदर ने क्या किया? एक प्रतिक्रिया दे दी जो कि माइनस का 160 होगी। तो यहाँ से हमारे पास कितना है? 240, और ये न्यूटन में हमारा क्या आ गया? बल आ गया। मतलब कि अब बंदर रस्सी पर कितना दे रहा है? 240, जबकि सहन कितना कर सकता है? 600 न्यूटन। हमारी रस्सी सहन कितना कर सकती है?
600 न्यूटन। तो क्या रस्सी टूटेगी इस स्थिति में? तो रस्सी नहीं टूटेगी, रस्सी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। तो ये दूसरी कंडीशन होगी। अब देखो, जब तीसरी कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से त्वरण से ये नीचे की तरफ आ रही है। तो ये देखो, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड के एक समान चाल से ऊपर चढ़ता है। सॉरी, यहाँ पर एक समान चाल है, तो एक समान चाल से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। सी ऑप्शन है ये, ठीक है। तो सी ऑप्शन में एक समान चाल से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या करेगा कि जो बंदर होगा वो कितने की चाल से चढ़ रहा है हमारा? ऊपर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो नीचे की तरफ इसका भार तो अभी भी लगेगा, भार हर बार लगेगा, क्योंकि भार तो गुरुत्व प्रभाव एक तरह से 400 न्यूटन ये दे रहा होगा। देखो, अगर ये किसी त्वरण से जाता तो यहाँ पर एक छदम बल उत्पन्न होता, लेकिन एक समान चाल से जा रहा है, मतलब कि कोई छदम बल उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा केवल और केवल एक समान चाल से जा रहा है। तो मतलब कि चाल कितनी हमारी? 5 मीटर प्रति सेकंड, एक समान, ठीक है, एक समान चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब कि कोई त्वरण नहीं है। और त्वरण नहीं है तो छदम बल यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? शून्य, मतलब कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, छदम बल बराबर शून्य। तो ये हमारा यहाँ पर कुल बल बराबर जो बंदर के द्वारा दिया गया वो Ft बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 400 न्यूटन। जो भार है वो ही लगेगा आपकी बार। तो क्या रस्सी टूट जाएगी इस स्थिति में? देखो, 600 न्यूटन तो हमारी रस्सी सहन कर सकती है और 400 न्यूटन यहाँ पर कुल बल लग रहा है बंदर के द्वारा, तो रस्सी नहीं टूटेगी, रस्सी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। तो ये भी हो गया हमारा, तीसरा ऑप्शन भी हो गया। अब चौथा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में बंदर लगभग मुक्त रूप से गुरुत्वीय बल के प्रभाव में रस्सी से गिरता है। मतलब कि हमारी जो रस्सी है उससे वो इसको ये छोड़ देता है। तो अब छोड़ देता तो ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा? तो देखो, चौथी स्थिति की बात कर लेते हैं यहाँ पर, डी स्थिति की, ठीक है। तो मुक्त रूप से गिर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, गिर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा ये जो बंदर है ये रस्सी को छोड़ दिया इसने। तो देखो, भार तो इसका नीचे की तरफ लग रहा है, मान लिया नीचे की तरफ लग रहा है। क्या ये भार अब रस्सी को मिल रहा है? नहीं। तो भार यहाँ पर देखो कितना मिल रहा है, ये तो यहाँ पर 400 न्यूटन है ही है, लेकिन यहाँ पर छोड़ दिया इसने रस्सी को, तो रस्सी पर कोई बल नहीं आएगा। तो कुल बल यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? शून्य। कुल बल रस्सी पर, जो भी बल मैंने ऊपर निकाले वो सब रस्सी पर निकाले, ठीक है। तो कुल बल यहाँ पर कितना हो जाएगा? शून्य। तो क्या यहाँ पर हमारा जो बंदर है वो रस्सी को तोड़ देगा? नहीं, क्योंकि हमारी जो रस्सी है वो 600 न्यूटन सहन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कुल बल कितना आ रहा है? शून्य आ रहा है। तो रस्सी नहीं टूटेगी इस स्थिति में भी, रस्सी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। तो ये चारों कंडीशन में निकाल के दिखा रहे हैं किस स्थिति में हमारी रस्सी टूटेगी और किस स्थिति में हमारी रस्सी नहीं टूटेगी। तो हमसे पूछा गया था नीचे की दी गई स्थितियों में से किस में रस्सी टूट जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा कि ए में हमारी रस्सी टूट जाएगी। तो यही हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।